अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मेरा रमज़ान बहुत अच्छे से, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे से कट रहा है और आप लोग हमें अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करें। मैं भी सारे लोगों को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग परेशान हाल है परेशानी उनकी दूर करे मौला। और आप भी अपनी दुआ में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के बारे में दुआ करें और जितनी भी परेशानियां हैं परेशानी हम लोगों की दूर हो जाए। मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। मैंने बहुत सारा टॉपिक आप लोगों को बताया है जो नहीं है इस्लाम में, वो रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे अवतार की पिक्चर हम लोग खींच के डीपी पर लगा रहे हैं, एक रूल हम लोगों ने ये बनाया है। और उसके बाद हम लोग हस्बैंड वाइफ अगर साथ में नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी फोटो खींचकर हम लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं। मतलब दिखाना क्या चाहते हैं, ये अपनी अंदर से पूछे कि हम इबादत किस काम के लिए कर रहे हैं। और मैं एक रूल और बता रही हूँ जो हम लोगों ने ही रूल बनाया है और इस रूल के चलते कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये रूल आप लोग धीरे धीरे हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सालों से इस रूल को बनाकर धीरे धीरे इसकी उपज की गई है और इसको धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि खत्म किया जा रहा है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसको इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो अपना घर का खर्च चलाएं और रमजान की अपनी सारे जो भी खर्चा है उसको उठाएं या इस नए रूल को फॉलो करें। और इसकी इतना बढ़ गई है कि अब ये होने लगा है, कंपटीशन इसमें आ गया है कि वहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ भी ऐसे ही होना है या इससे ऊपर करना है, हमको बड़े बन के रहना है। अपने में ही कंपटीशन हम लोगों का चल रहा है। लेकिन इस रूल को जल्द से जल्द हम लोगों को खत्म करना होगा, क्योंकि ये खराब रूल है। अब नया रूल क्या है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नया रूल ये हम लोगों ने किया है कि शादी किसी का ईद बाद है या बकरीद बाद हम लोगों को शादी किसी भी बच्ची या बच्चे का करना है तो उसकी ईदी हम लोग लेकर जा रहे हैं। और ईदी में 30 आदमी 40 आदमी हम लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें खर्च कर रहे हैं। वो दिखावे की चीज़ अब एक आदमी कर रहा है तो दूसरा आदमी सोच रहा है कि इससे भी ज़्यादा हम सामान लेकर आएंगे, क्योंकि दिखाना है फलाने जगह से इतना आया तो हमको इतना ले जाना है, ताकि हम दिखाएंगे कि हम इससे ज़्यादा अमीर हैं, हमारे पास इससे ज़्यादा पैसा है। क्या इसका इस्लाम में कोई जिक्र है कि ईदी के लिए आप जो है ईदी का नया सिस्टम आप लोगों ने जो चालू किया है इसकी है। और किसी का शादी हुआ है उसके बाद ईद पड़ती है तो वहाँ भी लोग जा रहे हैं। रमज़ान के बारे में अफ्तार के बारे में जिक्र किया है कि लोगों को अफ्तार कराएं, तो किसको कराएं? जो इस अफ्तार के जिसके पास अफ्तार की क्षमता नहीं है, जो अफ्तार करने उसके पास सामान नहीं है, वैसे लोगों को अफ्तार कराएं, ना कि अपने पड़ोसी में आस पड़ोस के लोग अफ्तार कराने लगते हैं और पूरा वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं उसके कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वैसे लोगों को अफ्तार कराइए जो ऐसी अफ्तार उनको नसीब नहीं हो रही है। अल्लाह जो वो पानी से अफ्तार अपनी खोल रहे हैं, वैसे लोगों को बुला कर खिलाइए और ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम खत्म कीजिए। और ईदी जो आप लोग नया रूल लगाए हैं इसको भी धीरे धीरे खत्म कीजिए, ना कि इस रूल को और बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं। नए रूल को फॉलो करने के बाद मिडिल क्लास वाले लोगों को क्या परेशानी हो रही है। कई लोग बताते हैं हमसे कि कई बार कर्जा लेकर इस काम को करना पड़ रहा है, क्योंकि दबाव आता है लड़के वालों की तरफ से कि आप ईदी लेकर आइए। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, वो अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता है, वो उसको 2 साल 3 साल में वो कर्जा चुकाएगा, लेकिन वहाँ पे तो उसको दिखाना है। तो ये सब रूल बनाया कौन है? हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोगों ने बनाया है तो हम लोग को ही ये रूल खत्म करना है, ना कि ये सब इबादत का टाइम है रमजान का, ना कि ईदी ले जाने और लाने का। मार्केट में इसकी भीड़ चल रही है तो आप लेने आ जाए तो बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। बहुत शर्म लगता है कि हम लोग देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ हम मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अनाउंस कर रहे हैं कि जिसको जिसको लेना है वो आ जाए। और बाज़ाब्ता वो साड़ी लेने के बाद, वो कपड़ा लेने के बाद जहाँ जहाँ लोग जा रहा है बोला है फलाने आदमी ने हमको साड़ी दिया है, फलाने आदमी ने ये सामान दिया, वो सामान दिया। अरे आप जिसकी मदद कर रहे हैं उसके कान में कह दीजिए कि हमने तुमको दिया है ये सामान प्रचार करने के लिए नहीं, हमने तुम्हारी मदद की है। मैंने मदद की है तो दूसरे आदमी को नहीं होना चाहिए एहसास इसका कि हम तुमको दिए हैं। अगर एहसास हो गया तो मैं अगली बार मदद नहीं करूँगी, नहीं कर पाऊँगी, तो वैसे आप समझा दीजिएगा ना तो वो प्रचार नहीं करेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वो जानकर ऐसा करते हैं कि वो सारी दुनिया को पता चले कि हम दे रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वैसी मदद की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तरावी पढ़ रहे होंगे और सारी नमाज, और मैंने जो इशराक की नमाज़
बताई थी कल, वो भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और तहज्जुद की नमाज का मामूल बना लें। जिस तरह 5 वक्त की नमाज ज़रूरी है, वैसे तहज्जुद की नमाज ज़रूरी है। और एक और टॉपिक है जिस पे कल मैं वीडियो लाऊंगी कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि कुरान मजीद जो हम लोग पढ़े हैं उसको कैसे बख्शा जाए, बकसने का तरीका क्या है, कैसे बकसना है उसको, क्या मतलब ईद के दिन बकसना है। कई लोगों के दिमाग में चलता है कि 27 रमज़ान को उसको बकसना ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मैं कल दूंगी आप लोगों को, क्योंकि हमारे कई साल पहले मुझे भी ये लगता था कि हाँ, मतलब जो बोल दिया वो माइंड में बैठ गया कि हाँ 27 तारीख को ही बकसना है। कोई बोलता था ईद के दिन हमको करना है, उस दिन फातिहा होगा उस दिन करना है। ऐसा नहीं है, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे उसको आप कर सकते हैं और कैसे उसके जिसके लिए पढ़ें या अपने लिए पढ़ें तो उसका सवाब कैसे आपको मिलेगा, सारा डिटेल मैं बताऊंगी आपको। तो आप लोग इस सिस्टम को जो नए रूल लाए हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद धीरे धीरे ख़त्म करेंगे और इबादत में ज़्यादा अपना टाइम दीजिए, ना कि मार्केट में ईदी के सामान को खरीदने का टाइम दे रहे हैं आप लोग। वो काम इबादत में टाइम दीजिए। ये जो है इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि ईदी की तैयारी कीजिए और आप ईदी के चलते आपने पूरा जिस दिन ईदी लेकर आ रहे हैं लोग, उससे कई दिन पहले हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। जिसके यहाँ जा रहा है वो भी तैयारी कर रहा है और जिसके यहाँ आ रहा है वो भी तैयारी कर रहा है। इबादत का काम हम लोग छोड़ देते हैं। अब हमको ईदी की तैयारी करना है, इतने गेस्ट को मेंटेन करना है, हमको सारी अफ्तार की तैयारी करना है, सहरी की तैयारी करना है, खाने की तैयारी करना है। उस समय इबादत हमारी कहाँ जाती है? अरे आदमी आने वाला कैसे इबादत कर सकते हैं? बहानेबाजी खत्म किया जाए हम लोग, और जो इबादत का टाइम है इबादत करें, ना कि ईदी ले जाने और लाने का है। इतना ज़्यादा पैसा है आप लोगों के पास अगर ईदी के लिए, तो वही पैसा किसी गरीब को दे दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो ईद में कपड़ा नहीं पहनते हैं, आप उन लोगों के पास भी जाइए, देखिए कि उन लोगों ईद के दिन उन लोगों को कैसा महसूस होता है, जबकि वो भी 1 मंथ फास्टिंग करते हैं, लेकिन उन लोगों को कपड़ा नसीब नहीं होता है। कभी उन लोगों के सामने जाकर देखिए आप कि आप कई हजार का कपड़ा पहने रहते हैं और उनके पास 100 रुपया 50 रुपये का कपड़ा नहीं पहनने का औकात है। उन लोगों को ले जाकर ईदी दीजिए ना, वो वहाँ ईदी पहुँचाइएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ना कि आप नहीं में ईदी ले जाइएगा तो फायदा होगा। लेकिन हो सकता है कि मेरी बात बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं अपने बच्चों पर ये ईदी वाला सिस्टम नहीं लागू करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि जो मैं करूंगी वही हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए मैं इस चीज़ को, जो भी हमसे लोग मिलते हैं या हमसे बताते हैं, उनको मैं मना करती हूँ कि ये सिस्टम आप लोग बंद करें। और जैसे धीरे धीरे ये शुरू हुआ वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये रूल ख़त्म भी हो जाएगा। और वही पैसा आप गरीबों में तकसीम करें, और गरीबों में ऐसा तकसीम करें उसका भी शो ऑफ मत हो। अभी एक जगह मैंने देखा कि मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि फलाने आदमी ने इतनी साड़ी रखी है, जिसको जिसको लेना है आ जाए। हो सकता है कि इस वीडियो में जो भी बात मैंने बताई तो बहुत सारे लोगों को दुख हुआ होगा या मेरी बात बुरी लगी होगी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने अपनी बात बताई और जो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि मैं जो दुख हो रहा है मिडिल क्लास को इस परेशानी से और इस रूल से, नए रूल से हम लोगों के, उस परेशानी को मैं सामने देखती हूँ, इसलिए बहुत दुख होता है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस रूल को ख़त्म करेंगे। मेरा काम है बताना, फॉलो करेंगे कि नहीं ये आप लोगों पर है, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत। अगर सही लगे तो आप लोग मतलब ये मत सोचिए कि वो बदलेगा वो बदलेगा। शुरुआत हम अकेले भी कर सकते हैं, जब हम चेंज होंगे और बड़े लोग ही इसको चेंज कर सकते हैं। छोटे लोग करेंगे तो बहुत सारी बातें होने लगेंगी। इसलिए कोशिश करें कि हम ही चेंज करें, हम चेंज करेंगे, ऐसे ही एक A to Z आदमी चेंज करता जाएगा। क्योंकि हम लोग चेंज करें तो जो काम ये कर रहा है उसको बोले कि नहीं ये काम गलत है, कहीं इस्लाम में इसका जिक्र नहीं है, ईदी का कहीं जिक्र नहीं, फालतू खर्च का कहीं इस्लाम में हमारे जिक्र नहीं है। और आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट करें और आगे शेयर करें। मैं एक बार फिर कर रही हूँ कि मैं 1 मंथ के लिए इस्लामिक वीडियो ला रही हूँ, इस्लाम के बारे में ही 1 मंथ बता रही हूँ। 1 मंथ के बाद मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। बहुत सारा टॉपिक है हेल्थ को लेकर और बहुत सारा टॉपिक है जो मैं लाऊंगी। शायद आप 1 मंथ इस्लाम के बारे में जानकारी दे रही हूँ तो आप लोग को लगे कि इस्लामिक चैनल ये बन गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैं 1 मंथ के लिए ला रही हूँ। 1 मंथ के बाद हमारा टॉपिक बदल जाएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें और हमें भरपूर सपोर्ट करें, ताकि बिना सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आता है वो पढ़ के ही मैं अगले दिन वीडियो बना पाती हूँ। क्योंकि मैं भी फास्टिंग में हूँ और हिम्मत नहीं करती कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं हर दम कोशिश करती हूँ कि आपके सामने आऊँ और आप लोगों के सामने आकर मैं अपनी बात करती हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे
मैं इस बात बताऊंगी, इस टॉपिक पे बात करूंगी कि मुझे मेरी फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है। मैं सारा बात आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी मैं उस मैटर पे बात नहीं करूंगी। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से जुड़ी हूँ, फैमिली से भी बढ़कर आप लोग हैं, इसलिए मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें। और कमेंट आप लोगों का जो आता है, मुझे पढ़कर ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। कमेंट आप लोग बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो भी मतलब गैर मुस्लिम देखते हैं, भाई देखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 1 मंथ के बाद मेरा सारा टॉपिक बहुत सारा हेल्थ को लेकर और बहुत सारी चीज़ को लेकर आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा देर इंतज़ार करें। ज़्यादा दिन नहीं है, 20-22 दिन के बाद मैं इस इस्लामिक टॉपिक से हट के दूसरा टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। 1 मंथ के लिए बना रही हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।